Hi to all my divine souls, welcome back to my channel is Zaya the Divine Tarot Guide 786। और आज की वीडियो रीडिंग का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से अगर हम बोलें तो अवेटेड है, क्योंकि बहुत लोगों की लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं चल रहा है किस वजह से ये इश्यूज़ हो रहे हैं, किस वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो वो जिन लोगों से घिरे हुए हैं, आप लोग जिन लोगों से घिरे हुए हैं, आप लोगों की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि आप अपने इर्द गिर्द कई सारे ऐसे कार्मिक्स के साथ घिरे हुए हैं। वो कार्मिक्स आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो आपकी लाइफ में ट्रबल को, आपकी लाइफ में क्वेरल्स को, आपकी लाइफ की नेगेटिविटी को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। सो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। ये एक तरह का उन कार्मिक की एनर्जीज से रिलेटेड एक चेक इन वीडियो है कि नेक्स्ट उनका एनर्जी चेक इन क्या है उन कार्मिक्स का जिनसे आप घिरे हुए हैं और जिनकी वजह से आपकी लाइफ में आपकी वाट लगी हुई है। आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, फाइनेंशियली भी परेशान हो, लव लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, बच्चों का करियर भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा है। आए दिन घर में, बाहर, ऑफिस एरिया में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स का आप लोग शिकार हो रहे हो और घर में घर की पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हो, सोसाइटी में सोसाइटी की पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हो। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप लोग, आपकी लाइफ में हो सकता हो कि आप लोग बहुत ज़्यादा कार्मिक्स लोगों से घिरे हुए हों। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानिए ये डिवाइन का संकेत है कि आप इस वीडियो को देखें और आप अपनी लाइफ के जो ट्रबलसम पीरियड चल रहा है उसके रीजंस को जानते हुए अपनी लाइफ को एक सॉल्यूशन बेस्ड लाइफ बना पाएँ। उन कार्मिक्स की एनर्जीज़ को कट करके, उन कार्मिक्स के इरादे जान करके, उनका थिंकिंग पैटर्न जान करके, मोस्ट प्रोबेबली उनका, आज मैं इस वीडियो में इन कार्मिक्स की एनर्जी का एक फेस ऑफ लेकर के आई हूँ। आपको बताने वाली हूँ सारी चीज़ें कि ये कार्मिक्स अब आपकी लाइफ में किस तरह से आपको ट्रैप कर रहे हैं, किस तरह से आपकी लाइफ को और भी ज़्यादा ट्रबलसम बना रहे हैं, आपकी लव लाइफ को और भी ज़्यादा में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सो आज मैं इस रीडिंग में 3 डेक्स का यूज़ कर रही हूँ कार्मिक्स की एनर्जी से चेक इन करते हुए। कार्मिक एनर्जी का चेक इन करने के लिए आज मैं 3 डेक्स का यूज़ कर रही हूँ, जिसके बिहाफ पर मैं आपको सारी चीज़ें, आप जिन कार्मिक से घिरे हुए हैं, सारी चीज़ें आपके सामने खोल करके रखूँगी, उनके राज जिनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। देखिए 2 कार्ड्स ऑटोमेटिकली आ गए। तो इन कार्मिक्स की वजह से डेफिनेटली दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, ये कार्मिक्स आपकी लव लाइफ को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और ये मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड, 1 नंबर का कार्ड एंड द लवर्स का कार्ड यही बताता है कि इस पर्सन का, इस कार्मिक का मेन टारगेट आपकी लव लाइफ को डिस्टॉर्ट करना है। और बहुत से लोग यहाँ पर अपने कार्मिक लव पार्टनर के साथ इंगेज्ड हैं, मैरिज रिलेशनशिप में हैं और एक लव रिलेशनशिप में है जहाँ पर उनका ये लव रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा है और आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील करा रहा है। ओके, सो अब मैं कार्ड्स 1 बाय 1 करके निकालूंगी और आपको कार्मिक एनर्जीज का चेक इन दूंगी। यहीं आपके सामने कार्ड सफल करूंगी। सो माय डिवाइन, प्लीज़ टू लेट मी नो, प्लीज़ टू गाइड मी अबाउट द कार्मिक एनर्जी चेक इन थ्रू दिस डेक। ध्यान से देखना इस वीडियो को, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, द मास्टर, अवेयरनेस, ओके, सेलिब्रेशन। ये कार्मिक पर्सन आपके इंट्यूशन को ब्लॉक करना चाहता है, ये कार्मिक पर्सन आपके दूरदृष्टिता को ब्लॉक करना चाहता है, ये कार्मिक पर्सन आपके सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ को डिस्टॉर्ट करना चाहता है, ये कार्मिक पर्सन आपको डाउट में डालना चाहता है, ये कार्मिक पर्सन आपको खुलकर ज़िंदगी बिताने से पीछे लाना चाहता है, आपकी प्लेफुलनेस को दबाना चाहता है, आपकी विज़न पावर को धुंधला करना चाहता है या चाहती है। ओके, देखिए होल एंड सोल जो कार्ड मैं बोल रही थी आपको, 7 ऑफ सी दिस कार्ड, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सप्रेशन, मैच्योरिटी एंड द प्रोजेक्शन,
दिस कार्मिक पर्सन, ये आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, आपकी फैमिली में हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, सोसाइटी का मेंबर कोई हो सकता है। ये कार्मिक पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सप्रेशन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके सप्रेस्ड हो रखे हैं। ये पर्सन आपको हर तरह से दबाना चाहता है, आपको एक ब्लैक एनर्जी में डालना चाहता है, आपकी मैच्योरिटी को ख़त्म कर देना चाहता है, आपको बिल्कुल ही इमेच्योर बिहेवियर बार बार आपको ट्रिगर करना, जिससे कि आप बच्चों की तरह हरकतें करें, बेवकूफ़ों की तरह चीखें चिल्लाएं, ताकि सोसाइटी में, घर वालों के बीच में आपका नाम खराब हो, आपकी इज्जत खराब हो। ये इस तरीके के इसके इरादे हैं। ये कार्मिक पर्सन आपको बहुत ज़्यादा डाउटफुल बनाना चाहता है, ताकि हर व्यक्ति आपको लेकर के डाउटफुल हो जाए और कोई भी आपकी मदद ना करे। जिस तरह से मैंने आपको बताया इन कार्ड्स में कि ये जो कार्मिक पर्सन है, ये बहुत ही ज़्यादा मास्टरमाइंड पर्सन है और ये आपकी विल पावर को ब्लॉक कर देना चाहता है और ये कर भी रहा है, जिसकी वजह से आपके कोई भी काम जो बहुत टाइम से रुके हुए हैं, आप एक स्टक एनर्जी में रहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोड़े आ रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्रेकर्स आ रहे हैं, आपका कोई भी काम पूरा नहीं हो पा रहा है इस कार्मिक पर्सन की वजह से। ठीक है, ये कार्मिक पर्सन टोटली आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक करना चाहता है, आपको सही चीज़ों के बारे में जानकारी ना लग पाए, इस तरह से इनकी ये जालसाजियाँ हो सकती हैं। ये कार्मिक पर्सन आपकी फैमिली का सदस्य हो सकता है, ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ये आपका पार्टनर भी हो सकता है, ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ये ड्यूटी आपकी है कि किसके साथ आपको एक नार्सिसिस्टिक वाइब महसूस होती है, जो कहीं से कहीं तक आपको सपोर्ट नहीं करते, आपको मैनिपुलेट करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में एक कार्मिक पर्सन है, जिसके साथ आप कितना भी कर लो वो उसका एहसान नहीं समझता, उसकी वैल्यू नहीं समझता है और पीठ पीछे छुरा भोंकने वाली उसकी एक आदत है। आपको कभी अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, आपको हमेशा डीमोटिवेट करना, डिमोरलाइज करना, मोलेस्ट करना, हर चीज़ के लिए मना कर देना, आपकी फ्लोरिशमेंट में आपका सपोर्ट ना करना, आपकी बिजनेस ग्रोथ में आपका सपोर्ट ना करना, आपकी करियर ग्रोथ में आपका सपोर्ट ना करना, हर समय आपके अंदर कमियां निकालना, आपके सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ को ब्लॉक करना। ठीक है, इस कार्मिक पर्सन को आपकी खुशियों से बहुत ज़्यादा नफरत है। ये कार्मिक पर्सन आपको खुश नहीं देख पाता है। ये कार्मिक पर्सन आपको चाहता है कि आप इसी तरह से पास्ट और फ्यूचर की चिंता में लटके रहें, इसी तरह से आप भयभीत रहें आने वाले फ्यूचर से, और जो आप कर चुके हैं उन चीज़ों से। कभी भी ये आपको बरकत पाते हुए नहीं देखना चाहता। ये कार्मिक पर्सन बहुत ही ज़्यादा ढीठ किस्म का व्यक्ति है, या लड़की है या लड़का है। प्लेफुलनेस, ये कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ में आपकी जो प्लेफुलनेस है, दिल से जीने वाली जो बात है, खुले अंदाज के साथ अपनी चीज़ों को व्यक्त करना, ये उस पर्सनालिटी से भी आपकी बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। जिस तरह से आप प्लेफुलनेस की तरह, यानी कि आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आने के बावजूद भी आप खुले दिल से प्रॉब्लम्स का वेलकम करते हैं और एक के बाद एक प्रॉब्लम का सल्यूशन आप प्रोवाइड करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो इस पर्सन को उस चीज़ से भी आपके प्रॉब्लम है। और ये पर्सन मुझे फैमिली का ही कोई बदला लग रहा है, जो आपकी इस प्लेफुलनेस को ब्लॉक कर रहा है। बार बार आप बार बार उठ के खड़े होते हैं। न्यू विजन, आप बार बार, आपकी लाइफ में डेथ पीरियड आता है, यानी कि आपके काम बार बार ख़राब होते हैं। आप फिर से अर्जुन की तरह अपना लक्ष्य भेदते हैं, फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश में लग जाते हैं, और फिर ये कार्मिक पर्सन आकर के आपके उस लक्ष्य को ख़राब कर देता है। किसी भी तरह की जालसाजी करके हो सकता हो, ऑफिस में आपके कोई टारगेट्स होते हो वो ख़राब कर देता हो, बॉस के साथ आपकी चुगली करके, आपके जो क्लाइंट्स एंड कस्टमर हैं उनके साथ आपके संबंध ख़राब करके, या अगर ये फैमिली में है ये पर्सन, तो अगर आपके फैमिली रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये पर्सन आपके सामने तो बहुत ज़्यादा मृदुभाषी बनता होगा, मीठा बोलने वाला, लेकिन पीठ पीछे आपकी चुगली करना, आपकी बुराई करना, इस तरह की इसकी आदत है। इसकी वजह से आपके फैमिली रिलेशनशिप भी ख़राब हो रहे हैं, सोसाइटी के साथ भी रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऑफिस में भी आप पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं इस कार्मिक पर्सन की। प्लीज़ कार्मिक एनर्जी चेक इन में और भी चीज़ों के संबंधित डिटेल दीजिए डिवाइन। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ओके, मेन फीमेल, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये उनकी कार्मिक मदर हो सकती हैं,
जो कहीं से कहीं तक आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहती हैं, जो कहीं से कहीं तक आपसे खुश नहीं है। फीमेल्स के लिए उनकी सास हो सकती हैं, मदर इन लॉ हो सकती हैं, और कुछ लोगों के लिए ये उनकी बड़ी बहन भी हो सकती हैं। ठीक है, कार्मिक पार्टनर्स की मैं बात कर रही हूँ। अब ये मत कहना कि ब्लड रिलेशनशिप में भी क्या कार्मिक होते हैं। देखो, कार्मिक हर जगह होते हैं। तो मैं जो बता रही हूँ कुछ सोच समझ कर ही बता रही हूँ। जिन भी लोगों के साथ आप अभी इस जन्म में डील कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं अगर आपके परिवार वालों के साथ भी बहुत ज़्यादा उठापटक मच रही है जन्म से या बचपन से, आपको ऐसा फील होता है कि इसकी वजह से मुझे वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाती है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस होती हैं, डेफिनेटली वो आपके कार्मिक हैं। जिनके साथ आपका पूर्व जन्म से संबंध है वो आपके कार्मिक पार्टनर्स हैं, जो इस जन्म में रिश्ता बदल के एक अलग शक्ल में, एक अलग रिश्ते में आपके समक्ष आए हैं उस पूर्व जन्म का हिसाब पूरा करने के लिए। तो ये कार्मिक पार्टनर मेल फीमेल हो सकती है। यानी कि अगर ये मेल इस वीडियो को देख रहे हैं, दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, अगर ये मेल देख रहे हैं तो आपकी कार्मिक पार्टनर आपकी वाइफ हो सकती है। ठीक है, फीमेल अगर इसको देख रही हैं, और मेल एंड फीमेल सभी के लिए बता रही हूँ, ये जो मेन फीमेल है, ये मेन फीमेल आपकी लाइफ में आपकी सास हो सकती है। ठीक है, बहुत से लोगों के लिए उनकी ये कार्मिक मदर हो सकती है, बहुत से लोगों के लिए ये उनकी एक कार्मिक मदर इन लॉ भी हो सकती है, क्योंकि ये मेन फीमेल का कार्ड है। ठीक है, और बहुत से लोगों के लिए ये उनकी वाइफ हो सकती हैं, बहुत से लोगों के लिए उनकी ये कार्मिक लवर हो सकती हैं। ओके, ये कार्मिक पर्सन आपको डेफिनेटली, देखो इसके जस्ट बगल में जो कार्ड आया है, कोर्ट हाउस का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली जो यहाँ पर ये जो वीडियो देख रहे हैं, मेल जो आदमी, जो लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आदमी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मेल पर्सनैलिटी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है कहीं ना कहीं डाइवोर्स पीरियड से गुजर रही है, कहीं ना कहीं कोर्ट के चक्कर आप लगा रहे हो। तो आप जिस भी पार्टनर के साथ आपकी शादी हुई थी, जिसके साथ अभी आप कोर्ट में खड़े हैं, जिनके साथ आप अभी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली देखिए, मैंने कहा था कि ये पार्टनर आपके कार्मिक लवर भी हो सकते हैं और कार्मिक वाइफ भी हो सकती हैं, जिनके साथ आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। और बहुतों के लिए उनकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए उनकी एल्डर सिस्टर हो सकती हैं, और नहीं, हाँ बस इतना ही है। और आगे का जो कार्ड आया है हाउस का कार्ड। इस कार्मिक पर्सन की ये जो कार्मिक पर्सन है, ये जो मेन फीमेल है, ये आपके घर का ही सदस्य है। मैंने कहा था कि ये जो कार्मिक एनर्जी का जो चेक इन में लेकर के आई हूँ कार्मिक पार्टनर्स का, इसमें फैमिली के भी पर्सन इन्वॉल्व होंगे, सोसाइटी के भी इन्वॉल्व होंगे, ऑफिस के भी इन्वॉल्व होंगे। लेकिन ये जो 3 कार्ड्स आए हैं, इन 3 कार्ड्स की मेजॉरिटी ये बताती है कि आप इन कार्मिक, ये जो मेन फीमेल है, ये आपकी वाइफ हैं, जिनके साथ ये आपके घर का ही सदस्य हैं, और जिनके साथ आप अभी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, जिनके साथ आपकी अभी शादी बहुत ही ज़्यादा टूटने की कगार पर, एक डाइवोर्स पीरियड चल रहा है। और इस चीज़ को अगर हम यहाँ रख दें, और मेन फीमेल के जस्ट बगल में अगर हम हाउस का कार्ड लें, तो ये मेन फीमेल आपके घर से ही है, आपके परिवार का ही हिस्सा है। तो ये कार्मिक मदर हो सकती है, मदर इन लॉ हो सकती हैं, और एल्डर सिस्टर हो सकती है, जिसके साथ आप के बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। आपका और उनका मेंटल कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है, उनकी और आपकी सोच नहीं मिलती है। आपको ऐसा लगता है कि वो आपको हमेशा आपको लेट डाउन फील कराती है। ओके, लवर्स का कार्ड कहता है कि दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, मेल एंड फीमेल वाइस वर्सा, आप करंट टाइम में अपने लवर्स के साथ इन्वॉल्व हैं, जो एक कार्मिक लवर है इस पीरियड में, जिनके साथ आपका ये लव रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। और ये कार्मिक पर्सन, ये कार्मिक लवर आपकी लव लाइफ को ब्लॉक करने आया है, आपको बैड एक्सपीरियंसेस देने आया है, क्योंकि पूर्व जन्म में हो सकता हो कि आपने इनको डिस्टॉर्ट किया हो, आपने इनको डिनाई किया हो इनके प्रपोजल को। सो ये इस जन्म में आपके साथ एक कार्मिक लवर का रिलेशन के रूप में, एक कार्मिक पार्टनर के रूप में आपके साथ इस वर्थ में आपसे मिले हैं, और आपको सेम वही चीज़ फील करा रहे हैं जो आपने पूर्व जन्म में इनको फील कराया था। तो ये आपके कार्मिक लवर हो सकते हैं। ओके, इम्प्रिजनमेंट,
कुछ लोगों के लिए स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर मुझे दिख रही है और आगे आने वाली है। इस कार्मिक पर्सन की वजह से आपको आपका इम्प्रिजनमेंट यानी कि मे भी हो सकता हो कुछ कार्मिक लोगों, यहाँ जो वीडियोस देख रहे हैं आप बिज़नेस के पर्सन, आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपके फैमिली या इश्यूज़ की वजह से, एक कार्मिक पर्सन के पॉलिटिक्स की वजह से, इन कार्मिक पर्सन के मैनिपुलेशन की वजह से हो सकता हो कि आपको आप इम्प्रिजनमेंट का शिकार हुए हों, आप जेल गए हों, या बहुत जल्द आपके समक्ष ऐसी परिस्थिति आने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। मैं ऐसे ही कोई वीडियो लेकर के नहीं आती हूँ। कार्मिक एनर्जी का चेक इन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे कार्मिक लोगों के साथ घिरे हुए हैं जिनके इंटेंशंस को, जिनके एनर्जीज़ को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये बेसिकली मुझे बार बार ऐसा दिख रहा है कि बिज़नेस में ये कार्मिक पर्सन आपको मात देने वाला है। कोई आपको, या तो इसने आपको किसी तरह के लॉस में फंसाया है जिसकी वजह से कुछ लोग इम्प्रिजनमेंट में हैं, यानी कि कुछ लोग जेल में हैं। कुछ लोगों की लाइफ में इस कार्मिक पर्सन की वजह से जॉब एंड करियर डिपार्टमेंट में, आपके बिजनेस डिपार्टमेंट में आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपके मनी इश्यूज़ हुए हैं। और आगे जा कर के मैं ये देख रही हूँ कि बहुत से लोगों की लाइफ में बिज़नेस से रिलेटेड ये कार्मिक पर्सन एक पॉलिटिक्स खेलने वाला है जहाँ पर आपको इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है। सो थोड़ा नहीं, अपने आँख नाक कान खोल कर चलिए और किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेल एंड फीमेल सबके लिए कह रही हूँ, जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी जॉब में हैं, किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले अपने आप उस कागज़ को एक बार नहीं कम से कम 3 बार पढ़िए। हड़बड़ाहट में किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करना, हड़बड़ाहट में किसी भी डील को साइन करना आपके लिए आगे आने वाले समय में खतरे से खाली नहीं होगा। हो सकता हो आपकी लाइफ में आपके लिए ये फाइनेंशियल लॉस लेकर के आए, इम्प्रिजनमेंट लेकर के आए, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करें, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड फील करें। ओके, फैमिली और कार्ड्स। ओके, एक कार्ड्स और लूँगी। डेस्पेयर, ये पर्सन आपको हर तरह से डेस्पेयर करना चाहता है, मतलब कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड वाली स्थिति में डालना चाहता है ये कार्मिक पर्सन। वाइस वर्सा हो सकता है, मेल एंड फीमेल, या आपकी फैमिली के भी की हिस्से हो सकते हैं। ठीक है, आपकी लव लाइफ से भी हो सकता है ये पर्सन, आपकी दोस्ती यारी के से भी हो सकता है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि पीछे इसमें नॉट हायरिंग का मुझे बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस कार्मिक पर्सन की वजह से आप ऑफिस में बहुत ज़्यादा बैड पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं, जहाँ पर एक टाइम पीरियड पर लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, आपके पीओवी को इम्पोर्टेंट समझते थे, आपके पीओवी को इम्पोर्टेंस देते थे, लेकिन इन करंट टाइम में कहीं ना कहीं ऑफिस की पॉलिटिक्स के चलते, चुगलीखोरी के चलते इस कार्मिक पर्सन की आपकी इम्पोर्टेंस डाउन हो रही है। आपको ऐसा लगता है कि लोगों के सामने आप बिल्कुल डेस्पेयर सा फील करते हो, उनके सामने आप हो ही नहीं, आप उनके सामने मैटर ही नहीं करते हो, आपका पीओवी मैटर नहीं करता। तो ये ऑफिस में बहुत ज़्यादा मुझे पॉलिटिक्स दिख रही है। सो खबरदार हो जाइए इस पर्सन से। चलिए और भी एनर्जी चेक करते हैं इस कार्मिक पर्सन की, और कार्ड्स क्या बतलाते हैं। ओके, सो ये कार्मिक पर्सन आपको हर तरह से ब्लॉक करना चाहता है, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी ना आ पाए इसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचता है या सोचती है, और हर तरह से हर संभव प्रयास करती है कि आपकी लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी दस्तक ना दे पाए, आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी को महसूस ना कर पाए, आप आपकी लाइफ में किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ना कर पाए। सेकंड कार्ड कहता है कि ये कार्मिक पर्सन आपके साथ इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स करता है कि जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा लेट डाउन फील करते हो, और इस कार्मिक पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं अभी।
मुझे कुछ टाइम से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में भी दिख रहे हो क्योंकि आपकी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। और बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो डेफिनेटली ये आपके बिजनेस एरिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपके कर्म क्षेत्र पर, यानी कि जहाँ आप काम करने जाते हैं, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई जॉब पीरियड हो सकता है, सॉरी जॉब का एरिया हो सकता है। यहाँ पर ये कार्मिक पर्सन आपकी अपॉर्चुनिटी को ब्लॉक कर रहा है, आपके बॉस के आगे आपकी पर्सोना को ख़राब कर रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को ख़राब कर रहा है, आपकी अप्रोचेस डिस्टॉर्ट कर रहा है, आपकी अप्रोचेस को डिस्ट्रॉय कर रहा है, कहीं से कहीं तक आपको आगे बढ़ने देने से रोक रहा है, बार बार पीछे खींच रहा है। और इसकी वजह से आप पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा वरीड हैं, और ऐसी टेंशन्स आप अपनी फैमिली के साथ भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं। और ये आपका मुझे बिजनेस एरिया दिख रहा है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा श्रीव्ड और क्लेवर है, ये मेल पर्सन है, मेल फिगर है जो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। ये आपके ऑफिस में आपसे ऊपर जो है ये वो पर्सनालिटी हो सकती है, यानी कि आपसे ऊपर जिनका कैडर हो, ये वो पर्सन है, और जिसके डोमिनेशन से आपकी पर्सनालिटी, आपकी अप्रोचेस आपके बॉस के सामने ये पर्सन ख़राब कर रहा है, या आपके अपर एरिया में जो आपके जॉब के और आपके बिज़नेस का जो अपर एरिया है जहाँ से सारी चीज़ें आपकी लाइन अप होती हैं, उनके सामने आपकी सारी चीज़ों को ये पर्सन बहुत बुरी तरह से ख़राब कर रहा है। ये एक मेल पर्सनालिटी है, बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है, श्रूड माइंडेड है, और बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो लॉजिकल इसका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, मैनिपुलेटिव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इंसान है ये। ओके, सो नेक्स्ट जो कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। और जैसे ही मैंने आपको बताया था कि ये आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को ब्लॉक करना चाहता है, एंड एस ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये बताता है यहाँ पर कि ये जो कार्मिक पर्सन है ये आपकी बिजनेस एंड जॉब एरिया में, आपकी लाइफ में किसी भी तरह की, अगर आप बिजनेस में, आपके जॉब एरिया में कोई भी फाइनेंशियल अगर अबंडेंस आपको मिलती है, आपको कोई भी हाइक मिलता है, सैलरी हाइक मिलता है, या आपको कुछ पॉइंट्स से रिलेटेड आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलते हैं, तो उनको कट करने की कोशिश करता है या करती है। ठीक है, आपको आपके प्राइवेट जॉब सेक्टर में आपके पॉइंट्स नहीं बढ़ने देता है। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा इनकम नहीं आपकी जनरेट होने देता है। ठीक है, कॉल करके, ऊपर कॉल करके आपकी उस एक्स्ट्रा इनकम को कट करवा देता है, आपके पॉइंट्स डाउन करवा देता है या देती है। ठीक है, बॉस के साथ शुगर कोटेड होकर के आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करके आपके पॉइंट्स को डाउन करवा देना, और फ़ोन करवा करके आपकी चीज़ों को ख़राब करा देना, आपके रिकॉर्ड्स ख़राब करा देना इस पर्सन के इंटेंशंस हैं। और ये पर्सन चाहता है कि आप गरीबी की हालत में रहें, आप सदैव झुककर चलें, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो हैंडीकैप्ड रहे, और आप थक हार करके क्विट कर दें, छोड़ दें, चले जाएं। और मतलब कुल मिलाकर के ये पर्सन जो है आपको फाइनेंशियली कहीं से कहीं तक डेवलपमेंट नहीं देना चाहता, आपके फाइनेंशियल अबंडेंस में रोड़ा बना हुआ है ये पर्सन, या बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड का एंड नाइट ऑफ पेंटिकल का एंड पेज ऑफ पेंटिकल का। सो ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव पर्सन है, और ये पर्सन आप ही की कंपनी से रिलेटेड है, आप इसके साथ उठते बैठते हैं। अब आपको ये चेक करना होगा, देखिए बार बार ना पेंटिकल के कार्ड आ रहे हैं, तो अब मैं बता रही हूँ कि इस पर्सन का मेन मुद्दा क्या है। इस कार्मिक पर्सन का, ये कार्मिक पर्सन आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके फादर फिगर भी हो सकते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, पेज ऑफ पेंटिकल का। हो सकता हो कि आपके फादर कार्मिक हो, कि अगर आप लड़के हैं तो आप अपनी फैमिली में अगर 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, तो हो सकता हो पहले एक बच्चे को ज़्यादा प्यार मिलता हो, एक बच्चे को ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता हो, और आपको बिल्कुल भी ना मिलता हो। आपको अपने साथ बेईमानी सी महसूस होती हो अपने फादर के साथ की वजह से, कि मेरे पिता ही मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते हैं, भाई को ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ही फ्लोरिशमेंट देख रहे हैं। तो ये पर्सन आपके कार्मिक फादर भी हैं कुछ लोगों के लिए ये पर्सन उनके कार्मिक दोस्त हैं, जिनके साथ वो बिज़नेस कर रहे हैं। जहाँ
पर वो एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, जहाँ पर वो एक ही फर्म में काम कर रहे हैं, या जहाँ पर वो एक ही सेक्टर में काम कर रहे हैं, और ये पर्सन आपके पर कतरने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन कहीं से कहीं तक आपको, आपके अंदर की जो विल पावर है, आपके अंदर के जो मेरिट्स हैं बिजनेस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड, आपके अंदर की जो, आपकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आगे बढ़ने से रोक रहा है, ताकि आपको बेनिफिट ना हो। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है, बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। आप जिस तरह से देख रहे हो कि कितनी चालाकी से मुस्कुराते हुए ये भाग रहा है, और इसने तलवारों को भी इस तरह से पकड़ा है और 2 तलवारें इसने पीछे छोड़ी हुई हैं। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। ये इस तरह दिखाता इस तरह से है कि इससे ज़्यादा सगा दोस्त, इससे ज़्यादा सगा पार्टनर, इससे ज़्यादा सगा पिता आपकी जीवन में कोई और नहीं हो सकता। मीठी मीठी बातें करके, मैनिपुलेट करके कि अरे अभी तुम ऐसे कर लो, वैसे कर लो, इस तरह से करके आपको हर तरह से आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी बनाए रखना चाहता है। सो सावधान हो जाइए ऐसे कार्मिक लोगों के साथ। और आज ही इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा चिंतन मनन करिए, थोड़ा सा मंथन करिए कि इस तरह के कौन वो लोग हैं जिनके एटीट्यूड आपके सामने इस तरह से हैं, जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, जो आपको शुगर कोट करते हैं, जिनकी वजह से आप ऑफिस में पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं, आपके पॉइंट्स ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, आपका बिजनेस में आपके प्रोजेक्ट साइन नहीं हो पा रहे हैं, आपकी डील्स ख़राब हो रही हैं, ठीक है, आपको प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। और हाँ, लवर्स के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ लोग अपने कार्मिक लवर्स के साथ इन्वॉल्व हैं, जिनकी वजह से आपके कार्मिक, आपकी जो लव लाइफ है बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड चल रही है। कुछ लोगों के लिए उनकी हस्बैंड और वाइफ हैं, कुछ लोगों के लिए उनकी मदर इन लॉ या मदर हैं या एल्डर सिस्टर्स हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक पर्सन उनके कार्मिक फादर हैं, जो एक बेटे पर दिलो जान से कुर्बान है, और एक पर जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके साथ बड़ी ही नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, प्रॉपर्टी में सही तरीके से बैलेंस नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन में, फाइनेंशियली डिस्ट्रीब्यूशन में बैलेंस नहीं है। तो ये इस तरीक़ा की ये कार्मिक एनर्जी है, और ये आगे और भी ज़्यादा दिक्कतें आपके जीवन में खड़ी कर देने वाली है। सो इस तरह के कार्मिक पर्सन से आप अलर्ट हो जाइए और इन लोगों से सावधान हो जाइए। इन लोगों के सामने अपने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को बिल्कुल भी खोल करके ना रखें, इनके साथ अपनी रियल कंडीशन बिल्कुल भी बयां ना करें। जिस तरह से ये आपके सामने मैनिपुलेटिव है, आप भी इस कार्मिक पर्सन के सामने मैनिपुलेटिव रहिए, ताकि आपके टारगेट्स, आपके अचीवमेंट, आपकी ग्रोथ, आपके आइडियाज़ ये चुरा ना सकें, और आपकी लाइफ की ग्रोथ को, आपकी लाइफ की अबंडेंस को, आपके रिश्ते के प्यार को ब्लॉक ना कर सकें। ओके, सो ये थी रीडिंग, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीडिंग है। इस रीडिंग को ध्यान से देखना, समझना और चिंतन मनन ज़रूर करना कि कहाँ कहाँ आप इस तरह के लोगों से घिरे हुए हैं और जहाँ पर आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब मैं रीडिंग क्लोज़ कर रही हूँ, और इतने ही मैसेजेस थे मुझे कार्मिक एनर्जी चेक इन से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करना, for showing a gesture, a gratitude gesture through divine, through me, through the angels and archangels, जिनकी वजह से एक गॉड के मीडियम के रूप में मैंने आपको ये एनर्जी चेक इन दिया। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके साथ लाइफ में कहाँ कहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है, जिसकी वजह से आप अपने कार्मिक पार्टनर्स के साथ घिरे हुए हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, ताकि आप अपने साथ साथ औरों की भी मदद कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो रीडिंग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, एंड कीप शावरिंग योर लव एंड सपोर्ट ऑन दिस चैनल Isaiah, the Divine Tarot Guide 786. And if you want a personal tarot consultancies which is fully paid, so you can WhatsApp me on my given number, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, विच इज़ की 7398327235। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इफ़ यू वांट अ पर्सनल टैरो कंसल्टेंसीज। ओके, सो चलिए वाइंड अप करते हैं रीडिंग को, और कल फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।